हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं जो ये हमारा ईसी हाउस ईसी पोल्ट्री सेट जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इसका एरिया है, क्या लंबाई चौड़ाई है, कितना एक्सपेंस हो रहा है इस प्रोजेक्ट में और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा और क्या कुछ इसका अभी तक काम हो चुका है। तो चलिए आपको फार्म के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितना कुछ काम अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो इस पोल्ट्री फार्म पे आकर के कंप्लीट वीडियो जब भी शूट करके आप अपलोड करूँगा तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि क्या कुछ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऐसा अगर इसी हाउस कोई बनाता है किसान भाई, तो उसको थोड़ा सा नॉलेज एक रफली आइडिया मिल सके, क्योंकि एरिया वाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्त, सबसे पहले कि आपको इसी हाउस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि टेम्परेचर जो भी है अपने इधर नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। तो इसकी वजह से लोग बाग अब इसी हाउस की तरफ जो है पलायन कर रहे हैं, खासकर अपने पोल्ट्री किसान भाई, क्योंकि इसको पोल्ट्री शेड लगाने से, इसी हाउस को बनाने से आपका हर मौसम में आपका रिज़ल्ट जो है वो इक्वली आता है। लगभग ठंडियों में भी देखा जाए, गर्मियों में भी देखा जाए, तो एक सा टेम्परेचर मिलता है। तो दोस्त, बात करते हैं कि ये हमारा जो इसी पोल्ट्री शेड अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये इसकी लंबाई अभी 400 फीट है और चौड़ाई जो है 50 फीट है। टोटल 20,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। और इसमें आपकी जो है फीडिंग लाइन, 4 फीडिंग लाइन है और 5 निप्पल लाइन है। तो टोटल 9 लाइनें हैं आपकी, फीडिंग और निप्पल लाइनें दोनों मिला करके 9 लाइन हो जा रही है। तो 50 फीट इसकी चौड़ाई है और ये है आपका फीडिंग पैन। टोटल ऑटोमेटिक है ये, जिसमें आपका फीड ऑटोमेटिकली एक तरफ मोटर लगी होती है और एक तरफ आपका हापा लगा हुआ होता है। और ये जो पाइप होती है इसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप का, रिंग टाइप का स्प्रिंग डाला रहता है, वो रोल करती है पूरा, एक तरफ से पूरा चारा आपका खींच करके लाती है हर एक फीडिंग पैन में। और आपका ये देखिए विंचिंग सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं, टोटल 9 विंचिंग सिस्टम ये सेट लगे हुए हैं आपके फीडिंग पैन और निप्पल लाइन को अप डाउन करने के लिए। जैसे जैसे आपका चिक्स डे बाय डे ग्रोथ करता है, उसको हाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे निप्पल लाइन, जैसे आज बर्ड 2 दिन का 3 दिन का है तो कुछ अलग हाइट की चाहिए, और 10 दिन 15 दिन आगे जैसे बढ़ता गया तो उसको अलग हाइट चाहिए। तो एक जगह से आपका, जैसे कि ये बीचों बीच सेंटर में आपका 400 फीट का जो फार्म है, 200 एक तरफ से 200 के सेंटर में ये 9 विंचिंग सिस्टम यहीं पे लगे हुए हैं। आपका यहीं से पूरे फार्म का 9 लाइन पूरा ऑपरेट हो जाएगी, अप डाउन आसानी से हो जाएगी। तो टोटल इसमें कूलिंग पैड जो है लगा हुआ है, चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं। कूलिंग पैड जो लगा हुआ है वो 150 फीट, मतलब कि 50 फीट चौड़ाई में और 50-50 फीट आपके लंबाई में, टोटल 150 फीट कूलिंग पैड लगा हुआ है। और एग्जॉस्ट फैन आपके 14 फैन लगे हुए हैं, जो कि आप गर्म हवा जो है एक तरफ से एग्जॉस्ट करेंगे। ये इसी हाउस से इस सिस्टम पे काम करता है, जैसे आपका कूलर होता है, एक तरफ कूलिंग पैड लगा हुआ होता है और ठंडी हवा, एक कूलिंग पैड भीगा रहता है, उस उधर से ठंडी हवा आती है और फ़ैन के द्वारा गर्म हवा बाहर खींची जाती है। तो आपका पूरा एरिया जो है वेंटिलेट होता रहता है। अभी इसमें काफ़ी काम बचा भी है। ये देखिए, जैसे इस तरफ हापे लगे हुए हैं, इसमें आपका फीडिंग डाल दिया जाएगा, फीड, और उस तरफ से मोटर जब चलेगी तो पूरा फीड एक तरफ से रोल करके हर एक फीडिंग पैन में डालते हुए, गिराते हुए, मतलब कि चली जाएगी। और जैसे ही देखिए ये कूलिंग पैड है अपना, इधर लंबाई में 50 फीट है, 50 फीट, और फिर चौड़ाई में 50 फीट है। इस तरफ से ये 50 फीट चौड़ाई में हो गया।
और फिर इधर इस साइड में लंबाई में 50 फीट, तो टोटल 150 फीट कूलिंग पैड है, जिससे कि अच्छा इसका वेंटिलेशन बना रहे और टेम्परेचर अच्छे से कंट्रोल रहेगा इस एसी हाउस का। तो दोस्त अभी इसमें काफ़ी काम बचा हुआ है, और क्योंकि अभी फर्श का भी काम बाकी है। ये देखिए आपकी फीडिंग पाइप लाइन में यही वायर डाली जाती है, जिससे कि आपका पूरा फीड एक तरफ से दूसरी तरफ खींच के जाता है, ये वाला। तो अभी इस फॉर्म में कंट्रोल पैनल लगना बाकी है, और नीचे की आपकी फर्श जो है इसको पक्की फर्श करानी है, और ऊपर से सीलिंग इंसुलेशन सीट लगनी है, कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी काफ़ी काम बचा हुआ है, लगभग 1 महीने या फिर कह लो कि आप 40 से 50 दिन और भी लग सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है वो उसकी वजह से लेट हो रहा है थोड़ा सा। तो इसमें जो भी काम हुआ है बहुत हाईटेक तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो भी निप्पल लाइन में वाटर प्रेशर इक्विपमेंट जो लगा है 4 और 5 लाइनें में, ये बाहर से आप कूलिंग पैड जो आपको बता रहे थे कि 50 फीट है, आप देख पा रहे हैं। फार्म से सटा हुआ जस्ट एक लाइन पैड़ीदार नाली बना दी जाती है, जिसके ऊपर ये आपका कूलिंग पैड लगा रहता है, और इसको लगातार मोटर के द्वारा एक अलग से टैंक बनाया जाता है, जिसमें मोटर लगी रहती है, वो बार बार इसको मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। जैसा टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिक अपना कंट्रोल पैनल के द्वारा वो एक मेंटेन करके टेम्परेचर हमेशा बनाए रखता है आपके फार्म का। ये यहाँ से इसकी पाइपलाइन हुई है, यहाँ पे पानी रहेगा, जहाँ पे मोटर फिट हो जाएगी वो टोटल आपका कूलिंग पैड, चारों तरफ पाइपलाइन हुई है, आपका कूलिंग पैड भी आता रहेगा। तो दोस्त ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ये अगर ऐसा प्रोजेक्ट आप भी लगाते हैं तो कम से कम ये 20,000 स्क्वायर फीट का है, तो इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम से कम 40 से 50 लाख आने वाली है कंप्लीट। एरिया वाइज कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, और इसमें एसी हाउस में कंपनियां जो हैं 0.6 स्क्वायर फीट या फिर 0.60 या फिर 0.75 के स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से आपका प्लेसमेंट करती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका 20,000 स्क्वायर फीट बन रहा है, और कम से कम 25 से 28,000 बर्ड इसमें प्लेसमेंट होगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा और रिज़ल्ट अच्छा रहा तो कम से कम एक बार का इनका प्रॉफिट आप मान के चलिए 1 से 1.5 लाख इनका खर्च हो जाएगा, एक राउंड का डीजल का और फिर जो भी सारे काम हैं उन सब में, और प्रॉफिट मान के चलिए 6-7 लाख रुपए इनका बनेगा टोटल, और उसमें से खर्चा मान के 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा, तो कम से कम 5 लाख के करीब इनका प्रॉफिट हो सकता है एक राउंड में, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो।